Hello students, let's begin with the order Lepidoptera. I am Kanan Saxena. So Lepidoptera is divided into two words, lepido and terra. Terra, as usual you know, is the wing, and lepido word means scale. This order includes both moths and butterflies. It's a popular insect order. The insects of this group are morphologically distinguished from other orders principally by the presence of scales. Scales present होते हैं बॉडी के एक्सटर्नल पार्ट्स पे और बॉडी की अपेंडेजेस पे. सबसे ज़्यादा फैला हुआ और सबसे पॉपुलर या फेमिलियर इंसेक्ट ऑर्डर है ये आप एक बटरफ्लाई देख सकते हैं बिलोंगिंग टू द क्लास लेपिडोप्टेरा. तो हम इसकी मॉर्फोलॉजी को डिस्कस कर सकते हैं इसकी पिक्चर को देखकर. वी कैन से कि बॉडी जो है बटरफ्लाई की इट इज़ कवर्ड विद ब्रॉड स्केल्स. इन ब्रॉड स्केल्स को हम मैक्रोट्रिकिया कहते हैं और ये ब्यूटिफुली कलर्ड स्केल्स होते हैं. लेपिडोप्टेरन्स में मैंडिबल्स हमेशा वेस्टिजियल होते हैं, नॉन फंक्शनल होते हैं या फिर एब्सेंट ही होते हैं. मेनली माउथ पार्ट्स जो होते हैं वो सकिंग टाइप होते हैं और इनमें एक माउथ पार्ट्स जो हैं वो मिल करके एक ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर जिसे प्रोबोसिस कहते हैं वो फॉर्म कर देते हैं. दिस प्रोबोसिस इज़ फॉर्म्ड बाय द माउथ पार्ट्स विच आर नोन एज मैक्सिले और ऑल्सो नोन एज गैलिया. लेपिडोप्टेरन्स के अंदर कंपाउंड आइज प्रेजेंट होती हैं वेल डेवलप्ड. दो पेयर्स हम यहाँ देख सकते हैं, ये फर्स्ट पेयर और ये सेकंड पेयर. दो पेयर मेम्ब्रेनस विंग्स के पाए जाते हैं. ये विंग्स केवल ये जो विंग्स हैं इनमें जो वेन्स पाई जाती हैं यहाँ पे देख रहे हैं, ये देखिए वेन्स हैं. ये वेन्स जो हैं ये सिर्फ स्ट्रेट ना हो करके क्रॉस वेन्स भी होती हैं. ये देखिए ये क्रॉस वेन्स हैं, दिस इज अ क्रॉस वेन. तो क्रॉस वेन्स भी पाई जाती हैं इनके अंदर. फोर विंग्स आर मेनली लार्जर देन द हाइंड विंग्स. ये देखिए फोर विंग जो है वो ज़्यादा बड़ा है, हाइंड विंग थोड़ा सा छोटा है. दोनों विंग्स जो हैं फोर विंग और हाइंड विंग, एक साइड का फोर विंग और हाइंड विंग, ये साथ साथ रहते हैं, कपल्ड रहते हैं अलग अलग मेथड से, अलग अलग मैकेनिज़्म से. और ये चार मैकेनिज़्म जिनसे विंग्स साथ साथ रहते हैं उनको हम ज्यूगेट, फ्रीनेट, ज्यूगोफ्रीनेट एंड एम्प्लेक्सिफॉर्म टाइप ऑफ कपलिंग कहते हैं. ओके, विंग कपलिंग जो है वो हम नेक्स्ट पेपर में पढ़ेंगे जिसमें आपके स्ट्रक्चर ऑफ विंग वेनेशन, कपलिंग एक्सेट्रा सब चीज़ आ जाएगी, इंक्लूड हो जाएगी. ओके, तो दिस इज़ अबाउट द एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ द इंसेक्ट ऑफ लेपिडोप्टेरन्स. So we come to the life history of Lepidopterans. Lepidoptera usually reproduce sexually and are oviparous animals, means egg laying animals होते हैं. ये insects होते हैं. ये अपने eggs को ये जिस host plant पर इनका caterpillar feed करता है उसी पर lay कर देते हैं, उसी plant पर egg laying कर देते हैं. eggs spherical या ovate होते हैं शेप में और कुछ से लेकर सम नंबर से लेके स्मॉल नंबर से लेके लार्ज नंबर तक थाउजेंड्स में हो सकता है जो कि उसमें ये एग लेइंग करते हैं. और ये एग्स गोल या ओवेट हो सकते हैं. इन टेम्परेट रीजन्स जहाँ ठंड होती है वहाँ पर एग्स जो हैं वो ले करने के बाद डायपॉज में चले जाते हैं. डायपॉज इज़ व्हाट, स्लीप. ठीक है ना, विंटर स्लीप. जहाँ टेम्परेट रीजन्स है वहाँ ठंड होगी तो दिस विल बी द विंटर स्लीप नोन एज डायपॉज. और ये उस विंटर को, हार्श विंटर को ये ओवरकम कर जाते हैं डायपॉज स्टेज में. और हैचिंग तब तक नहीं होती जब तक कि स्प्रिंग सीजन नहीं आ जाता, टेम्परेचर सूटेबल नहीं हो जाता.
उसके बाद क्या होता है कि हैचिंग होती है और लार्वल फॉर्म जो है जिसे हम कैटरपिलर कहते हैं, दैट टिपिकली लिव्स एंड फीड्स ऑन प्लांट्स। कैटरपिलर जो होते हैं वो कैरेक्टरिस्टिक पॉलीपोड लार्वे होते हैं। पॉलीपोड मीन्स हैविंग नंबर ऑफ लेग्स, कई सारे लेग्स होते हैं। आप यहाँ पे कैटरपिलर की पिक्चर देख सकते हैं, इसमें कई सारे लेग्स हैं इसके। और ये कैटरपिलर जो है इसकी सिलेंड्रिकल बॉडी होती है, इसके थोरैसिक लेग्स छोटे होते हैं और एब्डोमिनल प्रोलेग्स, ये एब्डोमिनल रीजन के लेग्स हैं ये वाले। और ये एब्डोमिनल लेग्स जो होते हैं इनको हम प्रोलेग्स या सूडोपोड्स भी कहते हैं। इनका एक स्क्लेरोटाइज्ड हेड कैप्सूल भी होता है लार्वे का या कैटरपिलर का। मैंडिबल्स पाए जाते हैं क्योंकि ये लीव्स पर और स्मॉल जो बिल्कुल टेंडर ब्रांचेस होती हैं उन पर फीड करते हैं, तो इनके अंदर मैंडिबल्स पाए जाते हैं, जबकि एडल्ट्स में मैंडिबल्स नहीं होते हैं। सॉफ्ट ट्यूब्यूलर बॉडी होती है इनकी और सेगमेंटेड दिखाई देती है। सेगमेंटेड दिखाई नहीं, सेगमेंटेड होती भी है। इनकी बॉडी पर हेयर लाइक प्रोजेक्शंस, छोटे छोटे बाल जैसे निकले रहते हैं। 3 पेयर्स तो इनके ट्रू लेग्स के होते हैं इनकी बॉडी पर, और बाकी एडिशनल 4 to 5 पेयर्स जो होते हैं वो प्रो लेग्स के होते हैं। अधिकतर लार्वे हर्बीवोरस होते हैं, लेकिन कुछ लार्वे कार्निवोर या टेट्रीवोर भी हो सकते हैं। वोरेशियस फीडर होता है कैटरपिलर। वोरेशियस मीन्स बहुत ही वेहीमेंटली, बहुत ज़्यादा इसको खाने को चाहिए होता है, तो इसीलिए इसको हम वोरेशियस फीडर कहते हैं, राइट। लेट्स कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। लार्वे जो हैं वो पीरियोडिकली उनमें एक्डिसिस होता रहता है। एक्डाइसिस या एक्डिसिस इज नोन एज मोल्टिंग, सिंपली मोल्टिंग। प्यूपा जो होता है इनका, उसको हम क्रिसालिस कहते हैं या क्राइसालिस कहते हैं। ये प्यूपा सिल्क में कवर्ड रहता है और ये सिल्क जो है वो रिलीज़ करी जाती है कैटरपिलर द्वारा, और धीरे धीरे कैटरपिलर जो है वो प्यूपा पूरा अपना निर्माण कर लेता है, प्यूपा का सिल्क से निर्माण कर लेता है और उसमें एनकेस हो जाता है। ये कितनी देर में बनता है प्यूपा, इसका कोई टाइम रिकॉर्डेड एग्जैक्ट है नहीं। लेंथ ऑफ टाइम बिफोर द प्यूपा क्लोजेस वेरीज ग्रेटली। अब जब प्यूपा बन जाता है तो प्यूपा डिफरेंट प्रकार के जो डिब्रिस होता है या डिब्री बोलते हैं जिसको, नीचे गिले हुए लीव्स हैं, ट्विग्स हैं, ऐसे इन चीज़ों पर ये अटैच हो जाता है। मोस्ट लेपिडोप्टेरा जो स्पीशीज़ जो होती हैं वो एक बार मोल्टिंग करने के बाद जब बाहर आ जाते हैं, मीन्स एडल्ट फॉर्म बाहर आता है, तो वो ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रह सकता। इसको हम इक्लोजन कहते हैं, बाहर आने को। एडल्ट्स जो होते हैं वो फ्लावर्स का सिर्फ लिक्विड मील यानी नेक्टर ही ले सकते हैं। जो एडल्ट्स होते हैं उनके अंदर मैंडिबल्स नहीं पाए जाते। मैंने आपको पहले भी बताया था लास्ट टाइम में, इनमें मैंडिबल्स नहीं होते एडल्ट्स में, इसलिए ये सिर्फ फ्लूइड मील लेते हैं फ्लावर से, दैट इज़ नेक्टर। चू नहीं कर सकते एनिमल्स, चबा नहीं सकते। अब आ जाइए डिस्ट्रीब्यूशन पर। डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो लेपिडोप्टेरा ऑलमोस्ट ऑल कॉन्टिनेंट्स के अंदर पाए जाते हैं, एक्सेप्ट जहाँ एक्सट्रीम कोल्ड है, सिर्फ स्नो है वहाँ पे, जैसे अंटार्कटिका में ये नहीं पाए जाते। और सारी बाकी टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स में, चाहे वो डेजर्ट्स हों, चाहे वो रेन फॉरेस्ट हों, चाहे ग्रासलैंड्स हों, चाहे प्लेटोज हों, सभी में ये पाई जाती हैं। ये सारे लेपिडोप्टेरन्स जो हैं वो अधिकतर एंजियोस्पर्म प्लांट्स से रिलेटेड होते हैं। जहाँ पर जितने ज़्यादा एंजियोस्पर्म प्लांट्स होंगे लेपिडोप्टेरन्स उतने ही ज़्यादा पाए जाएंगे। अबाउट 1,75,000 स्पीशीज़ का पता है, अभी तक चल चुका है लेपिडोप्टेरन्स की, जिनमें से 18,000 स्पीशीज़ तो बटरफ्लाई की हैं और बाकी के मॉथ्स हैं। अधिकतर लेपिडोप्टेरन्स जो हैं वो ट्रॉपिक्स में पाए जाते हैं, लेकिन
काफ़ी बड़ी क्वांटिटी, सब्सटेंशियल डाइवर्सिटी जो है लेपिडोप्टेरा की वो दूसरे कॉन्टिनेंट्स में भी पाई जाती है. सो दिस इज़ अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन. लेट्स कम टू द क्लासिफिकेशन ऑफ लेपिडोप्टेरा. This is a detailed classification, so we will consider a small part here and then I'll continue in the next lecture. तो क्लासिफिकेशन पे आ जाइए. ऑर्डर लेपिडोप्टेरा में 4 सब ऑर्डर्स हैं, ये देखिए. वन इज़ सब ऑर्डर ज़्यूग्लोप्टेरा, सब ऑर्डर एग्लॉसेटा, सब ऑर्डर हीट्रोबैथमीना, सब ऑर्डर ग्लॉसेटा. 4 ऑर्डर्स हैं. तो हम एक एक करके सब पे आते हैं. सब ऑर्डर ग्लॉसेटा जो है दैट इज़ डिवाइडेड इनटू डिफरेंट सुपर फैमिलीज. दीज आर 7 सुपर फैमिलीज ऑफ सब ऑर्डर ग्लॉसेटा. तो वी कम टू द नेक्स्ट स्लाइड विच डिस्क्राइब्स सब ऑर्डर. फर्स्ट सब ऑर्डर लगेगा, देखिए ये है माइक्रोटेरिक स्पीशीज ऑफ ज़्यूग्लोप्टेरा एंड दिस इज अगैथिफेगा स्पीशीज ऑफ एग्लॉसेटा. नेक्स्ट वी कम टू द थर्ड सब ऑर्डर हीट्रोबैथमीना. ये भी अगेन बहुत ही पुराना या प्रिमिटिव ग्रुप है लेपिडोप्टेरा का, जिसमें केवल एक फैमिली पाई जाती है जिसे हम हीट्रोबैथमिडी कहते हैं. इस पर्टिकुलर सब ऑर्डर की केवल 3 स्पीशीज़ नोन हैं, सिर्फ 3 डिस्क्राइब्ड स्पीशीज़ हैं, जिनमें से एक है ये हीट्रोबैथमिड स्पीशीज़. ओके. Then we come to the last suborder, that is suborder Glosseta. Majority of the species of Lepidoptera belong to class Glosseta. ठीक है ना. मेजॉरिटी ऑफ स्पीशीज़ जो है ग्लॉसेटा की वो लेपिडोप्टेरा में पाई जाती हैं. आई एम सॉरी गर्ल्स, लेपिडोप्टेरा की मेजॉरिटी स्पीशीज़ जो है वो ग्लॉसेटा में पाई जाती है. इनके जो मैंडिबल्स हैं वो नॉन फंक्शनल होते हैं. सिर्फ साइफनिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स या सकिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स इनमें पाए जाते हैं, विच आर फॉर्म्ड थ्रू द माउथ पार्ट्स नोन एज मैक्सिला. और मैक्सिलरी गैलिए जो होते हैं वो मिल करके प्रोबोसिस बनाते हैं. प्रोबोसिस इज अ सकिंग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, सकिंग ऑर्गन. ग्लॉसेटा जो है उसको कई सारे क्लैड्स में उसको डिवाइड किया गया है, जिनमें से एक है मोनोट्रीसिया और दूसरा है डाइट्रीसिया. मोनोट्रीसिया क्लैड प्रिमिटिव लाइनेज है जिसमें लार्वे में 7 पेयर्स ऑफ एब्डोमिनल लेग्स पाए जाते हैं, जबकि डाइट्रीसिया जो है उसके अंदर 90% स्पीशीज़ जो हैं, ज़्यादातर मतलब 98% स्पीशीज़ जो लेपिडोप्टेरा की हैं वो डाइट्रीसिया की हैं. इनके अंदर लार्वे जो होते हैं उनमें 5 पेयर्स एब्डोमिनल लेग्स के पाए जाते हैं. अब ग्लॉसेटा जो है वो उसमें मैंने आपको बताया 98% डिस्क्राइब्ड स्पीशीज़ हैं लेपिडोप्टेरा की, डाइट्रीसिया को बिलोंग करती हैं. तो ग्लॉसेटा हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 7 सुपर फैमिलीज़. तो 7 सुपर फैमिलीज़ जो हैं वो हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जिससे कि आपको वो डिटेल आ जाए. अभी हम एक लेक्चर में तक कवर नहीं कर सकते. इट बिकम्स बिट टीडियस फॉर यू टू सिट फॉर मोर देन 15-20 minutes. So we'll meet again in the next lecture. This Lepidoptera order will continue in the next. Okay, bye.